मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्यपुस्तिका का चैप्टर 1 का 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के आगे पढ़ना है। और जैसे पिछली कक्षा में हम लोग √2 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कर चुके हैं। इसके बाद आज हम लोगों को करणी में 3 √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह क्यों है, इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। तो हम लोगों को क्या सिद्ध करना है? हम लोगों को सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम लोगों को सिद्ध करने के लिए हम लोग यह मानकर चलेंगे, जो विरोधोक्ति के द्वारा इसको सिद्ध किया जाएगा कि नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए पहले हम लोग यह मानेंगे कि √3 करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। यह तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब ठीक इसका उल्टा हम लोग मानकर चलेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हम लोग परिमेय संख्या इसको मान लेंगे तो परिमेय संख्या की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां b = 0। हम मानेंगे, पहले तो हम लोगों को क्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको मानने के लिए पहले हम ये मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या को हम लोग 1/a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b = 0, जहां b 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? अतः हम लोग क्या हो गया ये? अतः √3 बराबर a/b, √3 बराबर a/b। अब यही फिर लिखेंगे जहां b = 0, चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग एक बार लिख चुके हैं। साथ ही जब यह √3 a/b के रूप में होगा, तो यदि ये आपस में सह अभाज्य नहीं है, मान लीजिए ये 4/6 के रूप में है, a/b 4/6 के रूप में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले सह अभाज्य बनाएंगे। मतलब एक के अतिरिक्त सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या वह होती है जिनका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड न हो, मतलब एक के अतिरिक्त किसी और दूसरे से उनका भाग न जाए आपस में।
आपस में, मतलब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे इसमें, और ये मतलब ये क्या हो गया हम लोगों का 2/3। अब देखिए 2/3 क्या है, आपस में सह अभाज्य है, मतलब न तो 3 में 2 का भाग जाएगा और न ही 2 में 3 का भाग जाएगा। ये इन दोनों में केवल कौन किस संख्या का भाग जाएगा, केवल 1 का। 2 में भी 1 का भाग चला जाएगा और 3 में भी 1 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे जहाँ ए एवं बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य यह सह अभाज्य होने का, यह सह अभाज्य क्यों किया जाता है, जब अंत में हम लोग आएंगे यह सिद्ध करते करते, तब इसका महत्व आपको पता चलेगा कि यह सह अभाज्य क्यों कहा जा रहा है। अब √3 को हम लोग a/b के रूप में लिख रहे हैं, उल्टा मान करके कि यह एक परिमेय संख्या है। वास्तव में है तो यह अपरिमेय, लेकिन अपरिमेय क्यों है इसको सिद्ध करने के लिए इसको हम लोगों ने क्या लिखा, √3 = 1/a/b, a/b, जहाँ a एवं b क्या है, सह अभाज्य है। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह मान लीजिए समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा ये कर दूंगा, ये √3 को हम लोग लिखे हैं a/b, ठीक। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर दीजिए, मतलब b का तिर्यक गुण यहाँ पर कर दीजिए, या b √3 = a, यह हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, b √3 का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर, या b² 3 = a², ठीक भाई। b बाहर है तो b² हो जाएगा, √3 है, जब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यह क्या हो गया, a² हो गया। या यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, या a², मैं स्क्वायर चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 3b², b² 3 है तो चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, 3b² = a², मतलब कि a² के यहाँ पर 2 गुणनखंड हैं, क्या क्या, 3 और b², 3 और b², मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × b² बराबर a², मतलब 3 और b² a² के क्या हैं, गुणनखंड हैं। अच्छा, मतलब यह कि a² में a² जो है 3 से भी विभाजित हो सकता है
और बी स्क्वायर से भी विभाजित हो सकता है, लेकिन यह b क्या है, एक पूर्णांक है। मैं मानकर यहाँ पर चलूँगा कि क्या है, यहाँ पर हम लोग मान चुके हैं कि जहाँ b इक्वल टू, यहाँ पर जहाँ b इक्वल टू नॉट जीरो, ये हम मानकर चल रहे हैं कि b इक्वल टू नॉट जीरो, और होता भी है परिमेय संख्या को जो अब a बाई बी के रूप में हम लिखते हैं। मतलब अब ये क्या हो रहा है कि थ्री एवं बी स्क्वायर ए स्क्वायर के गुणनखंड हैं। अब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि p एक धनात्मक पूर्णांक है, और यदि वह ए स्क्वायर को विभाजित करता है अथवा ए स्क्वायर p से विभाजित होता है, तो p a को भी विभाजित करेगा अथवा a p से भी विभाजित होगा। मतलब ये क्या है, अब यहाँ पर बी स्क्वायर को मैं छोड़ दे रहा हूँ, केवल 3 को ले रहा हूँ। मतलब क्या है, एक तो चीज़ स्पष्ट है कि ये स्क्वायर जो है 3 से भी विभाजित हो रहा है और बी से भी विभाजित हो रहा है, बी स्क्वायर से भी विभाजित होगा। अब यह ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर का 3 एक गुणनखंड है, मतलब ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। अतः हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, अतः ए स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, तथा गणित के पीछे जो हम लोग परिमेय पढ़ चुके हैं, प्रमेय पढ़ चुके हैं, उसमें क्या है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है और ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। अतः यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, अतः 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा एवं यहाँ पर कमा रहेगा, एवं ए को भी विभाजित करेगा। तीन ए स्क्वायर को विभाजित करेगा एवं ए को भी विभाजित करेगा। गणित की जो हम लोग पीछे प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये मानेंगे हम ये मानकर चलेंगे कि a इक्वल टू 3c। भाई ए स्क्वायर यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी हो, 3 a का एक गुणनखंड है, 3 का एक a का एक गुणनखंड है। यह यहाँ पर सिद्ध हो गया। 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा एवं a को भी विभाजित करेगा, मतलब दोनों को विभाजित करेगा। गणित के जो हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब यदि 3 a को विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम लोग यह माने, यहाँ पर लिखिए, अतः माना कि ए इक्वल टू 3c। देखिए 3c हो, 3d हो, 3q हो, 3r हो, कुछ भी हम लोग मानकर चल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 3b है तो 3c भी हो सकता है, 3c भी हो सकता है। c क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यह हम लोगों का समीकरण 2 हो गया। फिर अब हम क्या मानेंगे, अब क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का
का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह होगा a का होल वर्ग और यहाँ पर क्या होगा 3c का होल वर्ग। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, तितली के नो c स्क्वायर का c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो है यह इसको हम व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं 3b स्क्वायर। a स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 3b स्क्वायर। पुनर्व्यवस्थित करने पर पुनः a का मान लिखने पर कुछ भी आप लिख सकते हैं a स्क्वायर का मान लिखने पर। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या है हम लोगों का, यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर क्या है 3b स्क्वायर है। अतः 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। a का मान हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर का मान क्या लिखे हम लोग 3b स्क्वायर रखे हैं। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर या b स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 9/3c स्क्वायर। ये क्या कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर होगा। 3 से इसको हम लोग कटा देंगे या 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। मतलब ये हमारा क्या हो गया 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं या 3 × c स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर का ये गुणनखंड 3 है अथवा b स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गणित के प्रमेय द्वारा तीन b स्क्वायर का एक गुणनखंड है चाहे भाजक है। गुणनखंड है अतः 3b का भी एक गुणनखंड है चाहे भाजक है। अब देखिए हम लोगों के सामने क्या आ गया, यहाँ 3 जो है a को विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a b को भी विभाजित करेगा। मतलब a और b जो हम मानकर यहाँ पर चले हैं कि सह अभाज्य हैं, यहाँ a और b हम लोग मानकर चले हैं कि ये सह अभाज्य हैं। मतलब a और b का एक के अतिरिक्त कोई और भाजक नहीं है, गुणनखंड नहीं है।
लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर a जो है 3 से भी विभाजित हो रहा है और b भी 3 से विभाजित हो रहा है। मतलब a और b दोनों का एक गुणनखंड, एक भाजक क्या है? 3 भी है। एक ही नहीं है, केवल एक संख्या एक नहीं है बल्कि 3 भी है। अतः यह जो हम लोग मान कर चले हैं कि सहअभाज्य हैं, यह क्या है? गलत है। अतः हम लोगों ने जो कल्पना किया था, अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अथवा यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। और यह विरोधाभास क्यों है? यह विरोधाभास इसलिए है कि √3 को हम लोग परिमेय संख्या माने हैं। परिमेय संख्या माने हैं। ठीक। यह विरोधाभास क्यों है? इसलिए है कि हम लोग a और b को, √3 को एक परिमेय संख्या माने हैं और उसको एक उसमें a/b के रूप में हम लोगों ने लिखा है। तो यह हमारे यहाँ विरोधाभास है, मतलब वह गलत है। अतः हम लोग क्या लिखेंगे? अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। मैं पुनः इसको आप लोगों को समझा देना चाहूँगा। हम लोगों को क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करेंगे। लेकिन हम लोग पहले ये मानकर चलेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी जो सपोज होता है, थिंकिंग होती है कि इसको पहले हम माने कि यह √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो इसको a/b के रूप में लिखेंगे, जहाँ b = 0। अब अतः √3 बटा √3 = a/b होगा, जहाँ a एवं b क्या है? सहअभाज्य हैं। मतलब इनका एक के अतिरिक्त, संख्या एक के अतिरिक्त कोई और भाज्य नहीं है और उसका कोई गुणनखंड नहीं है। एक से निश्चित रूप से कोई भी संख्या एक से निश्चित रूप से विभाजित होती है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? यह समीकरण 1 हम लोग माने हैं, इसका हम लोग पहले वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। जब वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा? √3 = a/b, या इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो b √3 = a, ये हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग हम लोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका b² 3 = a² या 3b = a²। अतः क्या होगा? यह 3 × b², माने 3b² है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 3 × b² = a²। अतः 3 a² को विभाजित करेगा एवं a को भी विभाजित करेगा, जैसा कि हम लोग पहले पीछे परिमेय में पढ़ चुके हैं, प्रमेय में पढ़ चुके हैं। अब जब ये 3 जो है a² और a को विभाजित करता है तो हम पुनः मान लेते हैं यहाँ पर कि a = 3c। अब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, ए का होल वर्ग बराबर 3c का होल वर्ग या ए स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। अतः 3b स्क्वायर यहाँ से हम लोग लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर या b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर ये हो जाएगा, या 3 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसको पुनर्व्यवस्थित कर देंगे, 3c स्क्वायर को पहले ले लेंगे, या 3c स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। गणित के प्रमेय द्वारा 3 b स्क्वायर का एक गुणनखंड है, अतः 3 b का भी एक भाजक है, गुणनखंड है। अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। क्यों भाई? इसलिए विरुद्ध है कि a और b सह अभाज्य हैं, मतलब केवल एक के अतिरिक्त वो किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं। लेकिन यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि a और b दोनों 3 से भी विभाजित हो रही हैं। यह क्या है? यह जो हम लोगों ने गलत कल्पना किया था कि √3 एक परिमेय संख्या है, उसके कारण है। जो हम लोग गलत कल्पना किए थे उसका क्या है, विरोधाभास है। इसलिए कि यहाँ पर हम लोग a बटा b को सहभाज्य मान लिए हैं, अतः √3 को हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं। अतः यह गलत है, हमारा जो कल्पना किए थे उसका विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। यदि ये आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।